ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात की गई है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मीन्स ट्रस्ट है जो या इंटरेस्ट है उसको ब्रीच किया जाना किसी के द्वारा, तो वो एक ऑफेंस होगा अंडर बीएनएस जो कि सेक्शन 316 में दिया गया है। तो इसमें हम डेफिनेशंस, एसेंशियल एलिमेंट्स एंड पनिशमेंट के को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को समझ लेते हैं। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट फॉर एग्जांपल, अगर ए ने बी को प्रॉपर्टी दी है, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो या फिर मनी रिलेटेड हो, तो ए ने बी को प्रॉपर्टी दी है, बी ने प्रॉपर्टी को यूज़ किया या फिर डिस्पोज ऑफ किया या फिर उसको रिटर्न करने की बजाय उसको डिस्पोज ऑफ किया, रिटर्न नहीं किया, तो उस सिचुएशन में वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है, इंट्रस्टमेंट उसका ब्रीच हो रहा है, तो वो लाइबल होगा पनिशमेंट अंडर सेक्शन 316 ऑफ बीएनएस, क्योंकि उसने किया है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कब कब होता है? अकर्स व्हेन a person who is entrusted with the property or given control over the property। इंट्रस्टमेंट है, कंट्रोल है ओवर द प्रॉपर्टी। उसमें क्या है? डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट या कन्वर्ट्स किया गया है प्रॉपर्टी को फॉर पर्सनल यूज़। किसने किया है? अक्यूज ने, या फिर जिसको प्रॉपर्टी दी गई है, जिसको इंट्रस्टमेंट दिया गया है ओनर के द्वारा। डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट और कन्वर्ट्स द प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज़, या फिर डिसऑनेस्टली डिस्पोज ऑफ किया है। तो फर्स्ट क्या था? डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट करना, कन्वर्ट्स करना, या फिर डिसऑनेस्टली डिस्पोज ऑफ करना। किसके द्वारा? अक्यूज्ड के द्वारा, या फिर जिसको प्रॉपर्टी दी गई है, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट हो या क्लर्क हो, सर्वेंट हो, कोई भी हो सकता है, इसमें एनी अदर पर्सन भी हो सकता है। तो अलाउ another person या फिर allow another person to dishonestly use or dispose of property in violation of trust। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट या लीगल कॉन्ट्रैक्ट या वायलेशन ऑफ लॉ की बात की है। तो देन इसमें दिस हैपन्स व्हेन समवन इज ट्रस्टेड विद समथिंग वैल्यूएबल लाइक मनी, प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, मनी प्रॉपर्टी, एंड दे यूज इट डिसऑनेस्टली और डोंट डू दैट व्हाट दे आर सपोज टू डू इट। तो ये कब हैपन होती है? जब समथिंग वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, या डिसऑनेस्टली डिस्पोज ऑफ किया जाता है, वायलेशन किया जाता है, लॉ का वायलेशन किया जाता है, ट्रस्ट ऑफ लॉ का वायलेशन किया जाता है। तो उस सिचुएशन में वो क्या हो गया? वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, ब्रीच ऑफ इंट्रस्टमेंट हो गया। फॉर एग्जांपल, इफ अ बॉस टेक्स अ मनी फ्रॉम अ एम्प्लॉयज सैलरी दैट इज सपोज टू गो टू अ सेविंग फंड। बॉस ने सेविंग फंड के लिए प्रॉपर्टी ले ली है, बट डज नॉट पुट इन टू दैट फंड, बट वो फंड में नहीं नहीं पुट अप कर रहा है। तो उस सिचुएशन में वो क्या कर रहा है? बॉस क्या कर रहा है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा है, क्योंकि उसने इस ट्रस्ट के थ्रू पैसे लिए थे क्लर्क से कि वो इस मनी को, जो सेविंग मनी है, वो सेविंग फंड में पुट अप करेगा, बट उसने पुट अप नहीं किया, उसने अपनी पॉकेट में पुट अप कर लिया। तो उस सिचुएशन में वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। तो वो लाइबल है पनिशमेंट अंडर सेक्शन 316 of BNS। It is important to know that the rules about trust are changing to be more fair and clear। तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मेन प्रोविज़न जो है वो मेक श्योर करना है दैट द पीपल आर गिवन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक हैंडलिंग मनी और प्रॉपर्टी, कैन नॉट चीट और मिस यूज वट दे आर ट्रस्टेड विथ। दैट मीन्स इसका मेन पर्पज़ है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करना, लाइक मनी हैंडलिंग, प्रॉपर्टी। ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है
इसको इंक्रीज़ करना, स्पेशलाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करना, ताकि लोग प्रॉपर्टी के रिलेटेड, इससे रिलेटेड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड चीट ना कर सके या मिसयूज़ ना कर सके, जो कि ट्रस्टेड विद प्रॉपर्टी है। तो एसेंशियल एलिमेंट को देख लेते हैं। एसेंशियल एलिमेंट मीन्स कौन से एलिमेंट मिलके एक कंप्लीट ऑफेंस क्रिएट करता है। मीन्स ये एलिमेंट अगर किसी भी ऑफेंस में होंगे देन वो ऑफेंस कहलाएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 316 ऑफ BNS। इंट्रस्टमेंट है, इंट्रस्टमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। इंट्रस्टमेंट टू डू द एक्ट ऑफ गिविंग someone responsibility or control over the property, to do giving someone responsibility and controlment। इंट्रस्टमेंट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी को देना किसी समवन पर्सन को, या फिर कंट्रोल देना, जो कि समवन प्रॉपर्टी का कंट्रोल देना या प्रॉपर्टी को देना, प्रॉपर्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को देना, ये क्या होगा? इंट्रस्टमेंट होगा। ये डायरेक्टली हो सकता है, इनडायरेक्टली हो सकता है। दैट मीन्स इंट्रस्टमेंट मीन्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को देना या फिर कंट्रोल देना प्रॉपर्टी का, वो एक टाइप का इंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है। दैट इज ट्रस्ट कैन बी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी हो सकता है, या फिर इम्प्लाइड हो सकता है। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट मीन्स वो एक रिटन फॉर्म में होगा, और इम्प्लाइड का मतलब क्या होगा? बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ कंडक्ट। ये एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी इंक्लूड हो सकती है मूवल, इमूवल, एसेट्स, बिल्डिंग, इट्स एक्सेट्रा। तो सेकंड एलिमेंट्स इज डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन या फिर कन्वर्जन। डिसऑनेस्ट का मतलब जैसे हमको पता है, ये रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, रॉन्गफुल गेन टू हिमसेल्फ, रॉन्गफुल लॉस टू अनदर या फिर ओनर। तो वंस बेनिफिट इवन दो इट वाज इंटरेस्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, कन्वर्जन। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ये तो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। इसमें क्या होता है? इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट होती है, वो रॉन्गफुल गेन करने के लिए, अपने रॉन्गफुल गेन करने के लिए। रॉन्गफुल लॉस किसका होता है? सेकंड पार्टी का होता है, अपोजिट पार्टी का यहाँ पर रॉन्गफुल लॉस होता है। या फिर कन्वर्जन क्या है? डिसऑनेस्ट कन्वर्जन क्या है? इन्वॉल्व चेंजिंग द यूज ऑफ प्रॉपर्टी इन सच अ वे दैट इज बेनिफिट द ऑफेंडर, जो जिसमें बेनिफिट होता है, रॉन्गफुल गेन होता है ऑफेंडर का, अक्यूज्ड का। तो वो क्या है? इन वायलेशन ऑफ ट्रस्ट है। वायलेशन लॉ और लीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या है? वायलेशन भी है। वायलेशन किसके है? लॉ और लीगल कॉन्ट्रैक्ट। दिस मीन्स दैट पर्सन नॉट ओनली एक्सेप्टेड dishonestly but also broke, not only dishonest intention but also broke a rule of entrustment or law। तो इसमें क्या है? वायलेशन ऑफ लॉ और लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी करता है अगर पर्सन, तो वो क्या होगा? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा। डायरेक्शन ऑफ लॉ दैट प्रिस्क्राइब हाउ ट्रस्ट शुड बी डिस्चार्ज, और द टर्म्स लीगल कॉन्ट्रैक्ट वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। द ऑफेंस ऑफ, तो ये क्या है? नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट इज मेंजरिया, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। द प्रेजेंस ऑफ डिसऑनेस्ट इंटेंशन और मेंजरिया इज इम्पोर्टेंट। Individual act must with the intention of gaining unlawful, causing loss to the person interested with the property। Dishonest intention means mens rea means अगर intention dishonest होगी उस सिचुएशन में वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा। Only dishonest does not sufficient। Dishonest is the central proving to criminal breach of trust central point। The person must know intended that their action would violate the trust। डिसऑनेस्ट इंटेंशन का जैसे हमको पता है, रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। इंटेंशन डिसऑनेस्ट मीन्स, इंटेंशन मीन्स द पर्सन नो और इंटेंट टू समथिंग।
which is he know that the wrong is done. Something wrong on purpose. Doing something wrong on purpose, dishonest intention. Criminal breach of the person must know that what they are doing is wrong, but they do it anyway to the benefit themselves or harm someone else. एग्जाम्पल है डिसऑनेस्ट इंटेंशन की, चेंजिंग रिकॉर्ड चेंज करना, नॉट गिविंग बैक प्रॉपर्टी, ये है एग्जाम्पल डिसऑनेस्ट इंटेंशन की। इसमें स्टार्टिंग से ही उसकी इंटेंशन क्या थी, डिसऑनेस्ट थी। ऑफेंडर या अक्यूज की इंटेंशन क्या थी, डिसऑनेस्ट ही, मीन्स वो चाहता था कि वो प्रॉपर्टी को नॉट गिव बैक और चेंजिंग द रिकॉर्ड्स। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में सिंपल पनिशमेंट की बात कर लेते हैं। नाउ द पनिशमेंट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सिंपल क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में सिचुएशन में पनिशमेंट जो है वो है 5 ईयर। कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है। अगेन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय करियर वो 7 ईयर है, कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट है, वो सिचुएशन में भी इम्प्रिजनमेंट है, वो 7 ईयर है। बट इस सिचुएशन में जो ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल कहलाएगा, कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल। अदरवाइज कॉग्निजेबल और बेलेबल है। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट है, बैंकर है, मर्चेंट एजेंट है, उस सिचुएशन में जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास